हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मिनिमम वेलोसिटी एंड एंगल टू हिट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये कोई भी पॉइंट दे दिया, मान लो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस एक्स है, एक मिनट अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस एक्स है और यहाँ से डिस्टेंस वाई है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया हमको और हमको बोला है कि कौन से एंगल पे और कौन से यू मिनिमम पे हमको फेंकना चाहिए। ठीक है, कौन से यू मिनिमम पे हमको फेंकना चाहिए ताकि इसको हिट कर जाए। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ ये दो पॉइंट हमको गिवन है और बोला है कि ग्रेविटी है। ठीक है, सिर्फ ऐसा बोला गया है। तो क्या हम निकाल सकते हैं कि यू मिनिमम और थीटा दोनों निकाल सकते हैं? आंसर है जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ये चीज़। ठीक है, तो इसमें स्पेशल केस क्यों बना के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम, मान लो कि किस स्पीड से फेंके और किस यू मिनिमम से फेंके ताकि ताकि 50 मीटर दूर है और 100 मीटर हाई है, उसको हिट कर जाए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप पूरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा के सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैं आज डायरेक्ट हम डिराइव करके डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक निकालने वाले हैं, उससे एकदम ईजीली 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उससे हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा थीटा मान लेते हैं, चलिए ये एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर्ड बाई यू 2u कॉस स्क्वायर्ड थीटा। ठीक है, ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। दोस्तों हमको पता है कि हमको इसमें क्वाड्रेटिक बनानी होगी। ठीक है, हमको इसमें क्वाड्रेटिक तो ऑब्वियसली बनानी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम यू स्क्वायर में क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे टेन थीटा का फंक्शन, उसमें क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो इधर तो टेन है, इधर टेन है और इधर कॉस है, तो हम कैसे बनेंगे क्वाड्रेटिक? तो आंसर है कि इधर कुछ नहीं है, तो मैं इधर लिख देता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे मैंने लिख दिया क्योंकि वो तो वन ही होता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर्ड बाई 2u स्क्वायर्ड, और देखो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। तो हम अभी क्या बनाएंगे, टेन स्क्वायर के फंक्शन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा तो ये आसानी से ऐसा फंक्शन आ जाएगा। मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ, अभी देखो क्या आ जाएगा, जी एक्स स्क्वायर्ड टेन स्क्वायर्ड थीटा माइनस 2a, सॉरी ए नहीं, 2x यू स्क्वायर्ड टेन थीटा प्लस जी एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2y यू स्क्वायर्ड। दोस्तों ऐसा हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। आप सॉल्व करके इसको सिर्फ 2u स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपकी इजीली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आपको रीअरेंज करके। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं कि हमको सिर्फ एक्स और वाई पता है। ठीक है, और हमारा अननोन कितने अननोन है, थीटा और यू, हमको ये दोनों नहीं पता। ठीक है, हमको ये दोनों नहीं पता। तो हमको ये पर ये चीज़ पता है कि अगर ये इक्वेशन वैलिड हो, उसके लिए क्या होना चाहिए कि थीटा रियल होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए टेन थीटा के जो रूट्स है वो भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। क्योंकि इमेजिनरी होंगे तो फिर हमारे थीटा जो रियल लाइफ वैल्यू है उसमें तो कुछ आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, टेन थीटा के रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, क्योंकि थीटा रियल होना चाहिए। ठीक है, टू पास थ्रू एक्स कॉमा, अगर इससे पास होना है तो इसके रूट्स क्या होने पड़ेंगे, रियल होने पड़ेंगे। तो रियल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई एम श्योर आपने ये सब मैथ्स में पढ़ा होगा। अभी कोई भी अगर इक्वेशन हो उसके लिए रियल रूट्स होने चाहिए, तो उसका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। या तो अगर इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो उसके इक्वल रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं, इक्वल रूट्स आ जाते हैं, पर उसकी बात नहीं करेंगे। रियल रूट्स के लिए यही कंडीशन होती है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें बी कौन सा हमारा ये है, तो क्या आ जाएगा, लिख देता हूँ मैं, माइनस 2 एक यू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है हमारी, ये चीज़ ए है। ठीक है, ये कौन सा है, ये चीज़ ए है। तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर इंटू सी क्या है, ये चीज़ है हमारी। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2y यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास बन रहा है अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ बन रहा है।
तो अगर इसमें हम बनाएं तो इसमें इसकी भी क्वाड्रेटिक बनेगी। तो ये आ जाएगा u पावर 4 माइनस 2g वाई यू स्क्वाड माइनस जी स्क्वाड एक्स स्क्वाड। ठीक है, मैंने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, पर आप देख सकते हैं, देखो इधर पावर 4 है, उधर पावर 2 है। ठीक है, मतलब फोर्थ पावर में हमारी इक्वेशन आ रही है जब हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं तब। ठीक है, चलिए, तो इससे हम कैसे निपटेंगे? तो इससे हमारा एक तरीका है निपटने का। देखो, अभी इससे अगर मेरे को कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे कर सकता हूँ कि माइनस 2g यू स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं क्या बना सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर ये a है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। ठीक है, -2ab हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, जी स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर। देख लीजिए आप, ये हमारी इक्वेशन सही आ गई है। ठीक है, तो ये मैंने इधर परफेक्ट स्क्वायर बना दिया u में। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2g सॉरी, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस जी वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ और इसको हम उस साइड भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आ गया हमारा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी वाई प्लस जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। तो हमारा दोस्तों एक गोल्डन फॉर्मूला आ जाता है। क्या आ जाता है गोल्डन फॉर्मूला, u इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी वाई प्लस जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा मिनिमम वेलोसिटी, या तो हम g कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या आ जाए जी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी आ गई u का फंक्शन आ गया। ठीक है, u का फंक्शन आ गया। अगर देखो, इसका मतलब क्या है कि u इस चीज़ से तो क्या होना चाहिए, इस चीज़ से बड़ा होना चाहिए, तभी उसको हिट कर पाएगा। अगर बड़ा होना चाहिए तो मैं इधर क्या लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ u मिनिमम लिख देता हूँ, और मिनिमम लिखने के बाद इसको मैं इज इक्वल टू कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इज इक्वल टू, क्योंकि इसी फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ऐसा बोलूँ कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो a क्या होना चाहिए, या तो 2 हो सकता है, या तो 3, 4, 5, ऐसा आगे कुछ भी हो सकता है। तो a की मिनिमम वैल्यू तो क्या है, 2 ही आई ना। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये मैंने इधर चीज़ की है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो यही होगी। ठीक है, वो यही होगी, मैं इधर ब्रैकेट लगाना भूल गया हूँ, वो यही होगी। ठीक है, चलिए, मैं अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा मॉडिफाई करके tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनाई, फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उसके रूट 0 होना चाहिए अगर वो उसको x, y से पास होना है। ठीक है, इसलिए हमने ये किया। फिर उसके बाद u की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, फिर जब हम ये u की वैल्यू, ये जो u मिनिमम की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, u मिनिमम की वैल्यू, तो हमारे पास tan थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी क्वाड्रेटिक फंक्शन में। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है आपको, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन की, क्योंकि हमने एक चीज़ तो निकाल ली, फिर उसमें से पुट करके हमको करना है। तो उसमें क्या आएगा, अगर हम पुट कर देंगे तो tan थीटा जो हमारा आ रहा था वो क्या आ जाएगा, u मिनिमम का होल स्क्वायर अपॉन जी एक्स। इसको आप ये दोनों चीज़ को मन में गांठ बांध के याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए। आगे क्वेश्चन हम जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एकदम चुटकी भर में आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो हमको फेंकना है, मान लो एक टारगेट है हमारे पास, कहाँ पे, 30 मीटर पे और 40 मीटर हाइट पे। ठीक है, 30 मीटर पे और 40 मीटर हाइट पे एक बास्केटबॉल का हूप है, मान लो ऐसा कुछ मान लेते हैं हम, बास्केटबॉल का हूप है हमारे पास। ठीक है, ऐसा कुछ हूप है हमारे पास। ठीक है, तो हम 30 मीटर दूर खड़े और 40 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, तो हमें कौन से यू मिनिमम पे फेंकना चाहिए और कौन से थीटा पे फेंकना चाहिए, ताकि उसको ये जो
है उसको ये ऐसे हिट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको देखो, आप अगर अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर आप पहले अगर आपको मान लो कि आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 30 tan थीटा माइनस जी स्क्वेड माइनस जी एक्स स्क्वेड यानी कि 30 स्क्वेड बाई 2u स्क्वेड इंटू टेन स्क्वेड थीटा प्लस 1, ऐसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर उसमें क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रख दिया है, वही आने वाला है। तो हम क्यों ना डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा ही जाए, ठीक है। तो हमारे पास यू मिनिमम का ऑलरेडी एक फॉर्मूला है अच्छा सा, तो हम क्यों ना उसे टेस्ट करें। तो क्या था हमारा फॉर्मूला, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, अंडर रूट जी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना आसान सा फॉर्मूला, एकदम आपको लग रहा होगा कि कितना मुश्किल आएगा, पर एकदम आसान है याद रखने में। तो देखो क्या आएगा, जी को मान लेते 10 मान लेते उसकी वैल्यू, फिर वाई क्या है 40 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ठीक है। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। तो यू मिनिमम इधर लिख देता हूँ मैं, यू मिनिमम इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 900 आ जाएगा, यानी कि यू मिनिमम जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 30 मीटर्स पर सेकेंड। देखो कितना टाइम सेव हुआ, ठीक है। मैंने तो आपको समझा से किया है, पर आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो चुटकी भर में आपको 2-3 सेकंड में 5 सेकंड के अंदर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड। और अगर हमको एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए अभी हमारे पास निकाला था tan थीटा इज इक्वल टू यू मिनिमम का स्क्वायर बाई जी एक्स। तो यू मिनिमम का स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर अपॉन 10 इंटू एक्स क्या हमारे पास 30, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास थीटा कितना आ रहा है दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ 3, ये हमारी वैल्यू आ रही है थीटा की, ठीक है। जब यू मिनिमम होगा तब थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो देखो हमने कितना टाइम सेव किया दोस्तों इस क्वेश्चन को, एक सिंपल से क्वेश्चन को करने के लिए कितनी यू मिनिमम की प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत ही दोस्तों टाइम सेव करेगा, ट्रस्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत टाइम सेव करने वाले। चलिए और एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन हम करते हैं। चलो देखो, ये मान लो है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ऑलराइट। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो t इक्वल टू 0 पे ये जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 मीटर्स पर सेकेंड, इधर से स्टार्ट करता है, ठीक है। और सेम टाइम चलो ऐसे स्टार्ट करो, सेम टाइम पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इसके जस्ट बाहर खड़ा हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी ओरिजिन पे खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, 0,0 पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरे को पूछा है कि इफ़ यू थ्रो बॉल एट t इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा बोला गया कि इफ़ यू थ्रो बॉल एट t इक्वल टू 0 what should be u minimum and theta, to hit center of a square, यानी कि जो भी हो सेंटर ऑफ अ स्क्वायर आफ्टर, सॉरी एट लिख देता हूँ, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, ऐसा बोला है हमको यहाँ। और मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है वो है 10 मीटर साइड लेंथ का, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन दे दिया, हमको क्या दिया है कि एक स्क्वायर ऐसा ये मूव कर रहा है t इक्वल टू 0 10 मीटर पर सेकेंड, आप खड़े रहते हैं ओरिजिन पे, और हमको बोला है कि 2 सेकेंड पे अगर मान लो हम t इक्वल टू 0 पे बॉल फेंकते हैं तो 2 सेकेंड में उसको हिट करना है, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड में कहाँ होगा वो, देखो 2 सेकेंड में ऐसा था पहले, ये हाइट कितनी होगी 5 मीटर होगी, ठीक है ना, ये तो समझ गया होगे आप, ठीक है, 5 मीटर होगी। चलिए, और ऐसा मान लेते हैं कि 2 सेकेंड बाद ये स्टॉप हो जाता है, ताकि और कोई कन्फ्यूजन ना हो। मान लेते हैं कि स्क्वायर स्टॉप्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ताकि हम कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा
हो रहा है। चलिए, तो ये जो सेंटर है वो पहले कहाँ पे था उसकी, ये है, ये पहले कितना किधर था, 5 मीटर पे था, ठीक है ना, 5 मीटर पे था, और 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 इंटू 2, ठीक है, 10 इंटू 2 डिस्टेंस, स्पीड इन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं इधर, ठीक है। तो ये और एक्स्ट्रा कितना कवर करेगा, 20 मीटर कवर करेगा, ठीक है। तो इधर ओरिजिन से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये ओरिजिन से कितना हो जाएगा, 25 मीटर्स हो जाएगा। उनको बोला है कि सेम क्वेश्चन हो गया फिर से, कि कौन से यू मिनिमम पे और थीटा पे हमको फेंकना चाहिए ताकि इसको हिट कर जाए। तो फिर से हमारे पास क्या दिया गया है कि x है हमारे पास 25 और y है हमारे पास 5। तो हमको जानते हैं, हम यू मिनिमम की फॉर्मूला जानते हैं कि यू मिनिमम क्या हो जाएगा, √g 10 मान लेते हैं तो 5 प्लस √25 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 प्लस 25, ये हो जाएगा √650, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको इजीली आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं इधर तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और हमको चाहिए एंगल चाहिए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यू मिनिमम का स्क्वायर अपॉन जी कितना है 10 और x कितना है 25, ठीक है। हम इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे रिजल्ट। तो ये दोस्तों मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट है, ठीक है। तो ये है इसकी पावर। अगर हम ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसान बन जाएगा, समझ रहे आप लोग। अगर हम ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेंगे तो हम यू मिनिमम के सवाल ऐसे चुटकी में हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, ठीक है, आपको समझ आने के लिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं तो आपका बहुत टाइम ये सब सॉल्व करने में बहुत टाइम जाता है, पर मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट रटवा दिया है, ठीक है। इससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना हो सके इतना फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर